नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अगस्त 2026 गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालय भवनों का 100% सुरक्षा ऑडिट आगामी 10 दिन में पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयकों को स्पष्ट कहा है कि सुरक्षा ऑडिट में ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। तय समय पर ऑडिट पूरा कर उसकी रिपोर्ट राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा और आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को भेजनी होगी। इसकी प्रति प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भी देनी होगी। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा राजेश यादव ने गुरुवार को त्रिमूर्ति सर्किल स्थित आनंदी लाल पोदार राजकीय मुख्य बधिर विद्यालय का औचक निरीक्षण कर संस्थान की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं, शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय के समग्र संचालन की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान यादव ने छात्र एवं छात्राओं के छात्रावास का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा, कक्षों, शौचालय, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं के स्तर पर विशेष जोर दिया। राजस्थान में आज 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। अलवर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, धौलपुर में गुरुवार सुबह से बरसात हो रही है। जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। धौलपुर के बाड़ी में करीब 4 इंच बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया। भरतपुर जिले में भी तेज बारिश के कई इलाकों में सड़कें डूब गई। राजस्थान में इस सीजन में अब तक सामान्य से 17% कम बारिश हुई। राज्य के 245 बांध अब भी खाली हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग अब तेज हो गई है। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएलपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर चढ़ गए। यूनिवर्सिटी कैंपस से जेएलएन मार्ग पर पहुंचने पर पुलिस ने 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस बल ने दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को अलग थलग कर मामला शांत करवाया। जयपुर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की परिधि में लेजर लाइट्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेजर लाइट या किसी भी अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध। एयरपोर्ट के आसपास विवाह स्थलों, होटलों और अन्य कार्यक्रम स्थलों पर पहले लेजर लाइट का उपयोग होता था, लेकिन अब एयरपोर्ट बाउंड्री से 5 किलोमीटर की परिधि में इनका उपयोग नहीं होगा। इसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजीव प्रचार ने आदेश जारी किए हैं। नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विमानों के आवागमन के दौरान उत्पन्न होने वाले व्यवधान को देखते हुए आदेश जारी किए गए हैं। जोधपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत दवाइयां लेने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के फर्जी सील और साइन करवाकर दवाइयां जारी करवा ली गई। मामला जोधपुर के पावटा सैटेलाइट हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर महामंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पावटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि मामले की आंतरिक जाँच में रिकॉर्ड और पोर्टल डेटा में गड़बड़ी सामने आई थी। जाँच के दौरान डॉक्टर की सील और साइन भी नकली पाए गए। लुधियाना शहर में वीरवार को हुई बारिश के बीच किचलू नगर स्थित धामी हॉस्पिटल के नजदीक मुख्य सड़क का करीब 30 फीट लंबा हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क धंसने से लगभग 20 फुट गहरा खड्डा बन गया, जिससे नीचे से गुजर रहे सीवरेज लाइन में गंदे पानी का तेज बहाव होने के कारण हालात और गंभीर हो गए। सड़क धंसने से आसपास के 2-3 इमारतों पर भी गिरने का खतरा मंडराने लगा। जैसलमेर जिले के भणियाना थाना क्षेत्र के झाबरा गांव में चोरों ने 5 घरों के ताले तोड़कर इलाके में सनसनी फैला दी। शातिर चोर एक मजदूर परिवार के घर से 13 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, 53,000 रुपए नगद और गाड़ी ट्रैक्टर के कागजात से भरा संदूक भी चोरी करके ले गए। पीड़ित परिवार के घर में दीपावली के बाद 2 बेटियों की शादी होने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने ये जमा पूंजी जोड़कर रखी थी। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। संजय कपूर के परिवार संपत्ति विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद जताते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि एक संपूर्ण समझौता हो सकेगा। दोनों पक्षों के सहयोग से यह विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाएगा। मध्यस्थता 2 नवंबर तक जारी रहेगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि अगर मध्यस्थता विफल होती है तो हम दोनों पक्षों को कानून के मुताबिक आगे बढ़ने की अनुमति देंगे, लेकिन वह दिन न आए तो कोर्ट ने ये टिप्पणी संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी बारिश आफत ला रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। लोगों को घाटी पर न जाने की चेतावनी दी गई है। चमोली में हिलंग के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। इधर यूपी के फर्रुखाबाद के 33 गांवों और 40 सहकारी स्कूलों में गंगा का पानी घुस गया। बालिया के एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। अलवर में गुरुवार सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हुई। तेज बारिश बदल गई। शहर और जिले में हो रही अच्छी बारिश से कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई। गरबाजी क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद पहाड़ियों से झरने पूरे वेग से बहने लगे।
प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए लोग झरनों पर पहुंच रहे हैं। गरबाजी समेत आसपास के इलाकों का बारिश का पानी नदी नालों के जरिए लगातार सिलीसेट झील में पहुंच रहा है। इससे झील में पानी की आवक तेज हो गई है। राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम शाखा ने एडवाइजरी जारी की है कि मोबाइल में संवेदनशील जानकारी बिना सुरक्षा के रखना आर्थिक नुकसान, गोपनीयता में दखल और ब्लैकमेलिंग जैसी गंभीर घटनाओं का कारण बन सकता है। राजस्थान पुलिस ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए मोबाइल में निजी और संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखने की अपील की है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक देश में हर रोज 1,30,000 से अधिक साइबर हमले हो रहे हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी लाखों रुपए की ठगी की वजह बन सकती है। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की यातायात शाखा द्वारा गुरुवार को सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रायोगिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत शहर के युवाओं और विद्यार्थियों को सीधे यातायात नियंत्रण की गतिविधियों से जोड़ा गया। चौराहों पर विद्यार्थियों ने निभाई सहभागिता। सहायक पुलिस आयुक्त रतन सिंह राजपुरोहित के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के एनसीसी और स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी बताते हुए कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब एक्टर को एक और झटका लगा है। 16 करोड़ लोन न चुकाने की वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उनकी 2 प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है। शाहजहांपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोन लेते समय गिरवी रखे गए दोनों प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया है और बैंक ने दोनों संपत्तियों की नीलामी की तारीख 9 सितंबर तय की है। बूंदी जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नैनवा थाना पुलिस और एएनटीएफ जयपुर की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालापुरा गांव में मादक पदार्थों की अवैध खेती का खुलासा किया है। खेत में गन्ने और पपीते की फसल के बीच बेहद सुनियोजित तरीके से गांजा और भांग के पौधे लगाए जा रहे थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने मौके से कुल 1555 मादक पौधे जब्त किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। मामले में खेत मालिक रामरतन मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।